हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। हम लोग डे 1 और डे 2 में पूरे जो कॉन्सेप्ट और थ्योरी था 8 चैप्टर का उसको हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से देखा और समझा। ठीक, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं 8.1। ठीक, जिसका पहला क्वेश्चन है आपका, त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर दिया है आपको 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर दिया है 7 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। ठीक, एक में आपसे बोल रहा है साइन ए कॉमा कॉस ए, दूसरे में बोल रहा है साइन सी कॉस सी। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे फिगर ड्रॉ करेंगे। ठीक, जहाँ पे आपको दे देगा थीटा पूछे, जैसे यहाँ पे साइन थीटा पूछ दे या कॉस थीटा पूछ दे, साइन थीटा फिर कॉस थीटा पूछ दे, उसमें फिगर बनाने का कोई जरूरत नहीं। लेकिन यहाँ पे आपसे बोल रहा है न्यून कोण जो भी है उसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पे फिगर बनाना बहुत जरूरी है, यानी अनिवार्य। ठीक, देखते हैं फिगर को कैसे बनाया जाए। ठीक, सबसे पहले तो एक त्रिभुज बनाएंगे एबीसी, जिसका बी क्या है, समकोण है। समकोण आप लोग को तो बताए हैं लंबवत होता है। ठीक, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे आगे, ध्यान दीजिए बी क्या है आपका, समकोण है यानी कि लंबवत होगा। ठीक है, यानी कि बी का कोण बी का मान कितना होगा, 90 डिग्री। अब ध्यान दीजिए, ये बन गया आपका त्रिभुज ए बी सी, जिसमें बी आपका क्या हो गया, समकोण हो गया। यहाँ पे इसे डिनोट कर देंगे 90 डिग्री के से। ठीक है, अब ध्यान दीजिए दिया क्या है क्वेश्चन में, ए बी बराबर दिया है आपको कितना, 24 सेंटीमीटर। अब ए बी बराबर यहाँ पे लिख देंगे 24 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे देखिए, आगे दिया है आपका बीसी, बीसी कितना है, 7 सेंटीमीटर। क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, बीसी बराबर कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर। आपसे पूछ क्या रहा है, साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी। सबसे पहले ध्यान दीजिए, इसमें दो भुजा दिया है लेकिन एक तीसरा भुजा नहीं दिया। सबसे पहले उसको ज्ञात करेंगे ना, कितना आएगा कितना नहीं। तो सबसे पहले उसको ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे पाइथागोरस प्रमेय का। आपसे हम जो कॉन्सेप्ट और थ्योरी दिए आप लोगों के बीच में, उसमें हम क्या बताएं, जो लंबवत है उसका क्या होता है, पी, ये जो आपका आधार हो जाएगा क्या होगा, कर्ण होगा। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे लिखे चूंकि ए बी किसके बराबर होगा, ए बी बराबर हम लिख देंगे 24 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद दिया है क्या, बीसी, बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर। किसका मान नहीं दिया है, एसी का मान नहीं दिया है। एसी का मान कैसे हम निकालेंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। यहाँ पे लिखेंगे चूंकि पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, पाइथागोरस प्रमेय आपका क्या होता है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, यहाँ पे हम आपको पूरा तोड़ तोड़ के एकदम समझाएंगे। जैसे में यहाँ पे एच, एच क्या डिनोट करता है, कर्ण, पी क्या डिनोट करता है, लंब, बी क्या डिनोट करता है, आधार। ठीक है, एच आपका कर्ण कौन सी भुजा है, एसी, एच की जगह पे कौन सी भुजा रखेंगे यहाँ पे, एसी, एसी का होल स्क्वायर। एकदम शांति मन शांति दिमाग से समझिए। यहाँ पे पी क्या होता है, लंब, आपका लंब कौन सी भुजा है, ए बी, यहाँ पे पी के जगह पे क्या रखेंगे, ए बी रखेंगे, ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी आपका कौन सी भुजा है, बी यानी कि आधार, यही ना बीसी, यहाँ पे रखेंगे बी के जगह पे बीसी का होल स्क्वायर। अब इसके जगह पे भुजा के जगह पे हम उसका मान जो दिया रहेगा उसको रखेंगे, पुट करेंगे। एसी का मान कितना दिया आपका, एसी का मान तो निकालना है, उसको वैसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, आगे देखिए, ए बी का मान कितना है आपका, है 24 सेंटीमीटर, यहाँ पे 24 सेंटीमीटर प्लस बीसी का मान कितना है आपका, है 7 सेंटीमीटर। जिसका मान दिया रहेगा उसका मान रखेंगे, जिसका मान नहीं दिया रहेगा उसको इधर से उधर नहीं करेंगे। ठीक, ध्यान दीजिए, जैसे में इसको हल करते हैं तो क्या हो जाएगा आपका, ए सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576। ठीक है, प्लस 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। आप लोगों को कम से कम 1 से लेकर 30 तक स्क्वायर याद करना पड़ेगा। ठीक, और नहीं तो नहीं याद कर पा रहे हैं तो इसको क्या करना है, जब स्क्वायर है ना, पावर में जितना भी रहता है उसको क्या उतना बार गुना किया जाता है। जितना n टाइम्स रहेगा तो n टाइम्स गुना करेंगे। जैसे में 24 का पावर कितना है, 2, यानी कि 24 गुना 24 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 576। फिर 7 गुना 7 करेंगे तो कितना आएगा, 49। ठीक है, अब देखते हैं, AC का होल स्क्वायर इक्वल टू
अब बीच में जोड़ है ना, या भी क्या है जोड़, लेकिन छुपा हुआ है, इसको डिनोट नहीं किया जाता है, लिखा नहीं जाता है, ऐसे ही मतलब जिस शुरू में अगर आता है तो प्लस ही माना जाता है, ठीक। अब जब जोड़ है दोनों में, दोनों जोड़ है तो क्या जोड़ लेंगे आपस में, 9 6 कितना 15, 4 और 7 कितना 11, एक हासिल कितना हो गया आपका 12, 5 और एक हासिल 6, ठीक। आप देखिए यहाँ पे एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर स्क्वायर है बराबर की उस पार भेजेंगे तो क्या हो जाएगा रूट बन, यानी 625 का क्या हो जाएगा, यहाँ ए सी बराबर 625 का रूट कितना होता है 25, ठीक। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे ए सी आपका कितना निकल गया 25 निकल गया, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। आपसे पूछ क्या रहा है एक में, यहाँ पे लिखेंगे। अब एक में क्या पूछ रहा है आपसे साइन ए, पहले साइन ए निकालते हैं। सबसे पहले तो इसका फॉर्मूला लिखेंगे, साइन थीटा बराबर क्या होता है पी बाई एच, साइन ए यानी कोण ए पे ध्यान देना है। मैं पी क्या बताया हूँ आप लोगों से, पी क्या बोला हूँ सम्मुख भुजा, ठीक है। और एच क्या होता है कर्ण, पी होगा सम्मुख भुजा या लंब, ठीक है। यानी कोण ई की पी क्या है सम्मुख भुजा है, कोण ए पे ध्यान देना है, इसकी सम्मुख भुजा कौन होगा बीसी, सामने वाली भुजा कौन होगा बीसी, यानी कि पी की जगह पे कौन सी भुजा आएगी आपका बीसी। एच तो कभी चेंज नहीं होता है, एच कौन सी भुजा हो जाएगी एच, ठीक। अब बीसी का मान देखिए कितना है, बीसी का मान, बीसी का मान यहाँ पे कितना है 7, यहाँ पे रखेंगे 7। एसी का मान आपका कितना निकला है 25, यहाँ पे रखेंगे 25, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। इसी में बोल रहा है कॉस ए, कॉस ए सबसे पहले तो फॉर्मूला इसका रखना है, कॉस ए बराबर क्या बी बाई एच, यानी कॉस थीटा बराबर हम लोग क्या जानते हैं बी बाई एच। अब कोण ए ना पूछ रहा आपसे, यानी कोण ए की बी कौन सी भुजा होती है संलग्न भुजा, कोण ए की संलग्न भुजा ढूंढना है इसमें। अगर कोण ए की यहाँ पे सामने वाली भुजा देखेंगे तो ये सम्मुख भुजा होगा, या क्या होगा कर्ण भुजा, कौन बच गया आपका या, यानी कोण ए की संलग्न भुजा कौन हो जाएगा ए बी, बी की जगह पे क्या रखेंगे ए बी। एच तो कभी चेंज नहीं होता है, तो एच कौन सी भुजा हो जाएगी ए सी, ठीक है। ए बी का मान कितना दिया है, ए बी का मान है 24, कितना 24, ए सी का मान कितना है आपका 25, 24/25, यही आपका क्या होगा दूसरे में। दूसरे में आपसे पूछ रहा है साइन से, साइन से सबसे पहले तो इसका मान रखेंगे, साइन थीटा बराबर क्या होता है उसका फॉर्मूला पी बाई एच, ठीक है। उसके बाद अब ध्यान देंगे कोण सी पे, ठीक। कोण सी की पी कौन सी भुजा होती है, कोण सी की पी सम्मुख भुजा होती है, यानी कोण सी पे ध्यान देना है, कोण सी की सम्मुख भुजा कौन हो जाएगी ए बी, कौन होगी ए बी। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका पी की जगह पे ए बी भुजा है, ठीक। एस तो कभी चेंज ही नहीं होता है, क्या हो जाएगा ए सी, यहाँ पे रखेंगे ए सी। अब ए बी का मान देखिए कितना दिया, ए बी का मान कितना है 24, ठीक है। एसी का मान कितना निकला आपका 25, यहाँ पे रखेंगे 25, यही आपका आंसर, ठीक। अगला देखिए लास्ट, लास्ट में पूछ रहा है कॉस सी, कॉस सी यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे नहीं आ पाएगा कॉस सी, कॉस सी सबसे पहले कॉस थीटा बराबर क्या होता है बी बाई एच, बी बाई एच हमने लिख दिया। उसके बाद ध्यान दें कोण सी की बी क्या होती है, कौन सी भुजा होती है संलग्न भुजा, यानी कोण सी की संलग्न भुजा कौन होगी, जब सम्मुख भुजा ए बी है कर्ण है ए सी, तो आपका संलग्न भुजा यही ना है, क्या हो जाएगा बी सी, यानी बी के जगह पे क्या रखेंगे बी सी। एच कौन सी भुजा है, तो एच तो कर्ण है यानी कि ए सी, बस वो तो गया। बी सी का मान कितना है देखिए यहाँ पे 7, कितना दिया है 7, ए सी का मान हमने क्या निकाला है 25, यहाँ पे रखेंगे 25, बस कितना आसान है, समझेगा तब ना, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए क्वेश्चन 2 में क्या दिया है, क्वेश्चन पढ़िए पहले, बोला है आकृति, यहाँ पे आपको आकृति डिनोट किया है 8.1, क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। ध्यान दीजिए क्वेश्चन पे दें, आकृति 8.13 में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। किसका वैल्यू ज्ञात करना है tan p माइनस कॉट r। अब देखिए इसमें क्या क्या दिया है, आपका एक त्रिभुज बना है, जिस त्रिभुज का नाम क्या है पी क्यू आर, क्यू क्या दिया है यहाँ पे समकोण दिया है, किसका वैल्यू दिया है पी क्यू का, यहाँ पे हम हल करेंगे लिखते जाएंगे। पी क्यू बराबर कितना दिया है
लिखेंगे यहाँ पे चूंकि आकृति से, आकृति से आपको क्या मिल रहा है, पी क्यू बराबर कितना दिया है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद क्या दिया है पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर। क्या नहीं दिया है इसमें, क्यू आर नहीं दिया है। क्यू आर निकालेंगे ना, और क्यू आर कैसे निकालेंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। हम क्या जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय के बारे में, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, एच के जगह पे कौन सी भुजा है आपका, पी आर है, यहाँ पे एच की जगह पे रखेंगे हम कौन सी भुजा, पी आर, स्क्वायर ना है स्क्वायर दे देंगे। ठीक, उसके बाद पी की जगह पे कौन सी भुजा है, तो आपका पी क्यू, यहाँ पे पी क्यू रख देंगे। उसके बाद प्लस है तो प्लस, बी की जगह पे कौन सी भुजा है, तो क्यू आर है, क्यू आर का होल स्क्वायर करेंगे, क्यू आर का होल स्क्वायर। ठीक, अब इसके मानों को रखेंगे हम। ठीक है, पी आर का वैल्यू कितना दिया है, पी आर का वैल्यू दिया है आपका 13, यहाँ पे रखेंगे 13 का होल स्क्वायर। पी क्यू का वैल्यू कितना दिया है, तो 12 सेंटीमीटर दिया, 12 का होल स्क्वायर, प्लस क्यू आर का वैल्यू नहीं दिया है, उसको वैसे ही छोड़ दें। ठीक है, आगे देखिए, तेरे का स्क्वायर करेंगे यानी तेरे गुना तेरे, पावर में जितना अभी रहता है उतना बार में गुना किया जाता है। जैसे में तेरे का पावर कितना है 2, तो तेरह गुना तेरह करेंगे। अगर तेरे का पावर 3 रहता तब क्या, आपको समझाने के लिए बताया यहाँ पे, तेरे का पावर 3 रहता तो क्या करते, 13 गुना 13 गुना 13 ऐसे करते हैं, मतलब जितना टाइम्स दिया रहेगा उतना टाइम्स गुना किया जाता है उसमें। ठीक, यहाँ पे स्क्वायर दिया यानी कि वर्ग निकालना है, तेरे का वर्ग कितना होता है, तो आपका हो जाएगा 169 बराबर 12 का वर्ग कितना होता है, तो 144, 144 रखेंगे, प्लस क्या है क्यू आर का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे देखिए 169 इधर है। ठीक, अगर यहाँ पे क्यू आर का मान निकालना है, ठीक, तो 144 को इधर लाएंगे ना, जब यहाँ पे प्लस से इधर आएगा तो माइनस में निशान उसका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा आपका क्यू आर का होल स्क्वायर। आगे देखिए, अब 169 में से 144 आपको घटाना है, कितना हो जाएगा आपका, होगा 25। ठीक है, बराबर क्यू आर का होल स्क्वायर। जब इधर स्क्वायर है, स्क्वायर हटेगा तो इधर आएगा तो क्या बनेगा, रूट बनेगा, यानी कि कितना आ जाएगा 25 का रूट इक्वल टू क्या क्यू आर। 25 का रूट कितना होता है, तो 5, यानी कि 5 बराबर क्यू आर। आपका क्यू आर का मान कितना निकल गया, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे देखिए आपसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में बोल रहा है कि tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। अभी हम लिखेंगे अब tan p माइनस कॉट r, tan p आपसे पूछ रहा है, सबसे पहले इसका फॉर्मूला हम रखेंगे, tan p, tan थीटा बराबर क्या होता है p बाई b माइनस कॉट थीटा बराबर b बाई b। ठीक है, अब उसकी भुजा को देखते हैं कि p की जगह पे कौन सी भुजा आएगी, b की जगह पे कौन सी भुजा आएगी। ठीक, कोण P पे आप ध्यान देना है, कोण P की P कौन सी भुजा होती है, तो सममुख भुजा, यानी कि कोण P की सममुख भुजा इस त्रिभुज में देखना है। सामने वाली भुजा, सममुख भुजा का अर्थ क्या होता है, सामने वाली भुजा, यानी सामने वाली भुजा कौन है आपका क्यू आर, यहाँ पे क्यू आर कर देंगे P के जगह पे। कोण P की B कौन सी भुजा होती है, तो आपकी संलग्न भुजा होती है, यानी कोण P की B संलग्न भुजा, संलग्न भुजा ढूंढिए इस त्रिभुज में कौन होगा, ये तो कौन हो गया सममुख भुजा, यही ना बस गया, यानी कि संलग्न भुजा कौन होगा P क्यू माइनस, आप कॉट आर निकालना है, कोण आर पे आप ध्यान देना है, यानी कोण आर की बी कौन सी भुजा होती है, संलग्न भुजा, यानी कोण आर की संलग्न भुजा निकालना है। अगर यहाँ पे सामने से देखेंगे तो कौन सी हो जाएगी सममुख भुजा, लेकिन आपसे पूछ क्या रहा है संलग्न भुजा, संलग्न भुजा कौन सी होगी, तो क्यू आर, यहाँ पे रखेंगे क्यू आर बट्टे कोण आर की अब कौन सी भुजा, पी कौन सी भुजा होती है सममुख भुजा, यानी कोण आर की सममुख भुजा, सामने वाली भुजा कौन है यही ना, यानी हो जाएगी कौन पी क्यू। अगर देखिए, अगर हम यहाँ से देखेंगे यहाँ पर भी क्यू आर बट्टे पी क्यू माइनस क्यू आर बट्टे पी क्यू, एक प्लस में एक माइनस में, यही से हम हल करके क्या इसको इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। एक प्लस में एक माइनस में कटेगा ना, कटेगा तो कितना मान आएगा, जीरो आएगा, घट जाएगा, लेकिन इसका मान हम रखते हैं बराबर कितना हो जाएगा, क्यू आर का मान कितना दिया है, कितना निकाले हम 5, यहाँ पे 5 बट्टे
पी क्यू का मान कितना दिया है 12, 5/12 माइनस क्यू आर का मान कितना निकाले हैं 5, यहाँ पे 5, पी क्यू का मान कितना दिया है तो 12, ठीक है। 12 बार कैलसियम निकालेंगे तो 12, ठीक। भाग देंगे कितनी बार में कटेगा, एक बार में, 5 एकम 5, फिर 12 में 12 से भाग देंगे, एक बार में कटेगा 5 एकम 5, यानी कि 5 में से 5 घटेगा, एक प्लस में एक माइनस में, तो घटेगा कि जुटेगा, यहाँ पे घटेगा। जब कोई दो संख्या एक प्लस में रहती है और एक माइनस में, तो उनके बीच में घटा होता है, यानी 5 में से 5 घटाएंगे तो यहाँ पे होगा 0, ठीक। नीचे क्या है 12, ऊपर अगर आपका मान 0 आता है, यानी कि अंश में अगर 0 आएगा, हर में कोई इतना ही बड़ा संख्या रहेगा, तो आपका आंसर कितना होता है 0, यही आपका क्या होगा आंसर। हम डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते थे, लेकिन हम इसको क्या पूरा एकदम स्टेप बाय स्टेप पूरा बना के आप लोग को दिखा दें, ठीक। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, हम ध्यान देते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए पहले। दिया है यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए, यानी कि साइन ए का वैल्यू दे दिया है, आपसे पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, कॉस ए का मान और टेन ए का, ठीक। देखते हैं क्वेश्चन को, सबसे पहले लिखेंगे हल, ठीक। अब ध्यान दीजिए, जो दिया है उसको लिखेंगे चूंकि दिया है, क्या दिया है क्वेश्चन में, साइन ए इक्वल टू 3/4, ठीक। सबसे पहले ध्यान देंगे यहाँ पे कि किसका किसका मान दिया है, साइन थीटा बराबर क्या होता है P/H, ठीक है। लेकिन यहाँ पे थीटा दिया रहता तो P का मान 3 ही होता, चेंज नहीं होता, लेकिन दिया क्या है, यहाँ पे दिया है कोण, को डिनोट कर दिया है, यानी कि कोण ए बोल रहा है आपसे, ठीक। तो सबसे पहले इसमें फिगर बनाएंगे, उसके बाद देखेंगे कौन सी भुजा का मान 3 है, कौन सी भुजा का मान 4 है, ठीक। सबसे पहले हम फिगर बनाते हैं। ए दिया है तो ये तो एकदम न्यून कोण होगा, ये तो गारंटी है, से यहाँ पे बी मान लेंगे समकोण, ठीक है। देखिए यहाँ पे आप कोण ए पे ध्यान देना है, कोण ए की पी कौन सी भुजा होती है, तो सम्मुख भुजा होती है, कोण ए पे ध्यान देना है, और कोण ए की सम्मुख भुजा देखना है कौन सी होगी, कोण ए की इस त्रिभुज में सम्मुख भुजा कौन सी होगी, तो बीसी, यानी बीसी का मान आपका कितना दिया है 3, यहाँ पे रखेंगे 3। कोण ए की जो एच है क्या होती है, कर्ण होती है, तो कर्ण तो कभी चेंज नहीं होता है, यानी कि कौन इसमें कौन है, तो एसी भुजा है, यानी एसी भुजा का मान कितना दिया 4। किसका मान नहीं दिया है, कौन सी भुजा का मान, तो ए बी का मान नहीं दिया है, ए बी का मान निकालेंगे। ध्यान दीजिए फिगर के आधार पे क्या हम पूरा एकदम कन्फर्म मतलब देख लिए किसका किसका मान दिया, अगर इस तरह से निकालते हैं तो पी का मान कितना रखते हैं 3, तो यहाँ पे आपका 3 आता है, जो क्या हो जाता है गलत हो जाता है। ऐसे क्वेश्चनों में सबसे पहले ध्यान देंगे, अगर थीटा दिया रहेगा तो वहां पे जो पी होगा पी ही रहेगा, जो बी होगा वो बी ही रहेगा, ठीक। इसको कभी चेंज नहीं होता है। लेकिन आपसे कभी न्यून कोण दे दे, ए दे दे, सी दे दे, और उसमें कोई एक समकोण दे दे, तो समकोण तो आपसे पूछेगा नहीं, पूछेगा कौन, न्यून कोण। जैसे मैं यहाँ पे ए पूछा है तो ए को न्यून कोण मानेंगे, ऊपर रखे या 80 के जगह पे रखे, ठीक। लेकिन उसको संपूर्ण कभी नहीं रखे, ठीक है। ध्यान दीजिए, यानी कि कौन सी भुजा आपको निकालना है, ए बी निकालना है, यहाँ पर लिखेंगे चूंकि बी सी बराबर 3, एस सी बराबर 4, किसका मान नहीं दिया है, ए बी का। ए बी का मान कैसे निकालेंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय से, चूंकि पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है आपका पाइथागोरस प्रमेय, तो एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक। अब एच की जगह पे कौन सी भुजा है, तो एसी है, यहाँ पे रखेंगे एसी, एसी का स्क्वायर बराबर पी के जगह पे कौन सी भुजा है, तो ए बी है, ए बी रखेंगे यहाँ पे, ए बी का स्क्वायर प्लस बी के जगह पे कौन सी भुजा है, तो बी सी है, बी सी, ठीक है। अब ध्यान दें, यहाँ पे हम लिख भी देंगे पी आपकी कौन सी भुजा हो गई है, बी सी, बी सी रख दिए, एस कौन सी भुजा है, ए सी, लिख देंगे और बेहतर रहेगा, ठीक। आगे ध्यान दीजिए, आप किसका जो मान दिया है उसका मान रखेंगे, ठीक। जैसे में एस सी का वैल्यू कितना दिया है 4, यहाँ पे रखेंगे 4 का होल स्क्वायर बराबर ए बी का वैल्यू कितना दिया है, नहीं दिया, ए बी निकालना,
आपको, ए बी की जगह पे वैसे ही छोड़ देंगे, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी कितना दिया है, तो बी सी दिया आपका 3, 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, यानी 4 गुना 4 16 बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस सी की जगह पे कितना, बी सी की जगह पे कितना 3, यहाँ पे 3 रखेंगे। ठीक है, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। ठीक, अब ध्यान दीजिए 16 इधर है, ए बी का मान निकालना, 9 के इधर भेजेंगे ना, यानी प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, यानी 16 माइनस 9 बराबर ए बी का होल स्क्वायर। ठीक है, 16 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 7। ठीक है, क्या बोलते हैं ए बी बराबर ए बी स्क्वायर, जब स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा, यानी कि रूट अंडर 7 ए बी। ठीक है, यानी ए बी का मान आपका कितना आ गया, ए बी का मान कितना आ गया रूट 7। पूछ क्या रहा है आपसे, कॉस ए और टेन है, यहाँ पे लिखेंगे अब कॉस ए, सबसे पहले तो इसका फॉर्मूला लिखेंगे, कॉस का बराबर क्या होता है, तो बी बाई एच। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे थीटा नहीं दिया, दिया किसका मान है न्यून कोण दिया, यानी कि ए कोण ए दिया, यानी कोण ए की बी क्या होती है संलग्न भुजा, संलग्न भुजा पे ध्यान देंगे, कोण ए की संलग्न भुजा इस त्रिभुज में कौन सी होगी, तो आपका हो जाएगा ए बी, यहाँ पे रखेंगे ए बी। ठीक है, एच तो कौन होता है, यानी कौन सी भुजा है एस सी रखेंगे। ठीक, ए बी का मान कितना दिया आपका, ए बी का मान कितना निकला रूट 7, रूट 7, ए सी का मान कितना दिया है तो 4, बस निकल गया। आगे आगे क्या पूछ रहा है आपसे, tan ए, यहाँ पे निकालेंगे tan ए, tan थीटा बराबर क्या होता है p बाई बी। अब ध्यान दीजिए कोण ए पे ध्यान देना है, कोण ए की पी क्या होती है सममुख भुजा होती है, यानी कोण ए की इसमें सममुख भुजा देखना है, सामने वाली भुजा कौन सी हो जाएगी बीसी, यानी कि यहाँ पे रखेंगे बीसी। बी क्या होगी, कोण ए की बी संलग्न भुजा, यानी कि इस त्रिभुज में संलग्न भुजा देखना है किसका, कोण ए का, कोण ए का संलग्न भुजा कौन होगा, यानी कि किनारे वाली ए बी, यहाँ पे रखेंगे ए बी। बीसी का वैल्यू कितना दिया है तो 3, यहाँ पे रखेंगे 3, बट ए बी का वैल्यू कितना निकला आपका रूट 7। बस एकदम इजी तो है लेकिन बढ़िया समझे तब ना। ठीक, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए हम लोग ध्यान देते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक, क्वेश्चन देखिए यहाँ पे बोला है 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। दिया किसका मान है 15 कॉट ए बराबर 8, पूछ कर आपसे साइन ए और सेक ए पूछ रहा है। ठीक, हल करते हैं इसको, इसमें कुछ भी नहीं जो दिया है उसको पहले लिखेंगे। ठीक, आप लिखेंगे चूंकि दिया है, किसका मान दिया है तो दिया है आपको 15 कॉट ए इक्वल टू 8। इसको हल करेंगे सबसे पहले, 15 इधर क्या है गुना में, गुना में है जब बराबर किस पर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा भाग, यानी कि यहाँ कॉट ए बराबर 8 बटे कितना होगा 15, फिर यहाँ पे आपको क्या दे दिया है कोण ए दिया है। ठीक, इसमें फिगर क्या अनिवार्य फिगर बनाते हैं, यहाँ पे रखेंगे ए बी सी। अब देखिए यहाँ पे कॉट ए, ये बराबर कॉट ए बराबर कितना 8 बटे 15, सबसे पहले कॉट थीटा बराबर क्या होता है बी बाई सी। ठीक है, अब देखें यहाँ पे कॉट ए यानी कि कोण ए, कोण ए की बी क्या होती है संलग्न भुजा, अब इस त्रिभुज में देखिए कोण ए की संलग्न भुजा कौन सी है तो ए बी, यहाँ पे रखेंगे ए। ठीक है, कोण ए की पी क्या होती है सममुख भुजा, यानी कोण ए की सममुख भुजा इसमें देखना है, सामने वाली भुजा कौन है बीसी, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका बीसी। अब देखिए ए बी का मान कितना, ए बी का मान 8, ए बी का मान रखेंगे 8, बीसी का मान कितना 15, बीसी की जगह पे 15, किसका मान नहीं दिया है एसी का मान नहीं दिया है, तो एसी का मान हम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे तो पाइथागोरस प्रमेय से, यानी कि ए बी बराबर आपका कितना दे दिया है 8, बीसी बराबर कितना दिया है 15, तो किसका मान निकालना है एसी का मान निकालना है। एसी का मान कैसे निकालेंगे तो पाइथागोरस प्रमेय से, यानी चूंकि पाइथागोरस प्रमेय से। अब ध्यान दीजिए पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है आपका एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है,
यहाँ एच के जगह पे कौन सी भुजा है, कर्ण के जगह पे कौन सी भुजा है, तो एसी है, यहाँ पे रखेंगे एसी, एसी का होल स्क्वायर बराबर पी के जगह पे कौन सी भुजा है, तो ए बी, यहाँ पे रखेंगे ए बी का होल स्क्वायर। ठीक, यहाँ पे रखेंगे प्लस, देखिए कॉट कर लेना, चूंकि पाइथागोरस प्रमेय से एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस एकरा कॉट करें, वहां ले लिखिए जहाँ हम एसी का मान करेंगे कैसे निकालेंगे, चूंकि पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय आपका क्या होता है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, एच की जगह पे कौन सी भुजा है आपका, एच की जगह पे कौन सी भुजा है, यानी कि कर्ण कौन सी भुजा है, एसी, यहाँ पे रखेंगे एसी का होल स्क्वायर बराबर पी के जगह पे कौन सी भुजा है, पी यानी कि आपका क्या है ए बी, यहाँ पे ए बी का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस बी के जगह पे कौन सी भुजा है, तो आपका क्या है बीसी, यहाँ पे रखेंगे बीसी का होल स्क्वायर। ठीक है, ध्यान दीजिए, एसी, एसी का मान कितना दिया है, नहीं दिया, एसी निकालना है, यहाँ पे एसी को ऐसे है, यानी एसी का होल स्क्वायर बराबर एबी का वैल्यू कितना दिया है, एबी का दिया है 8, यहाँ पे रखेंगे 8 का होल स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, बीसी का वैल्यू कितना दिया है, तो 15, 15 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ एसी का होल स्क्वायर बराबर 8 का वर्ग कितना हो जाएगा, 8 गुनी 8 कितना होगा, तो 64, प्लस 15 गुना 15 कितना हो जाएगा, 225, यहाँ एसी का होल स्क्वायर बराबर, दोनों जोड़ है, जोड़ में है तो जोड़ेंगे ना, प्लस में है तो, यानी कि 225 और 64 कितना होगा, 200, आपका हो जाएगा 89। ठीक है, यहाँ एसी इक्वल टू, यहाँ से स्क्वायर हटेगा उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, यानी कि रूट अंडर 289, यहाँ एसी बराबर 289 का वर्गमूल कितना होता है, 17। ठीक है, एसी का वैल्यू आपका कितना आ गया, 17 आ गया है, पूछ क्या रहा है आपसे, साइन ए पूछ रहा है, यहाँ पे लिखेंगे अब साइन ए, सबसे पहले तो इसका फॉर्मूला जो होता है उसको लिखेंगे हम, साइन थीटा बराबर पी बाई एच, यहाँ पे थीटा नहीं दिया इसलिए इसकी भुजा भी लिखेंगे हम, कोण ए की पी क्या होती है, समूह भुजा होती है, यानी कोण ए की समूह भुजा पे ध्यान देना है, समूह भुजा कौन हो जाएगी, बीसी, पी की जगह पे कौन सी भुजा आएगी, बीसी, एच तो जो कोण होता है वहीं रहता है, वो चेंज ही नहीं होता है, यानी कि एसी, बीसी का वैल्यू कितना दिया आपका, बीसी का वैल्यू कितना दिया है, तो 15, यहाँ पे रखेंगे 15, एच का मान कितना निकला है, 17, 15/17 आपका साइन ए का मान होगा। पूछ क्या रहा है आगे, कॉस सेक ए, सेक ए पूछ रहा है। ठीक, सेक ए, सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो एच बाई बी, यानी कि कोण ए, यानी कोण तो वही रहता है, वो थीटा रहे या कोई कोण का नाम दे, जैसे भी कोण यहाँ पे क्या है एसी, तो एसी भुजा रखेंगे यहाँ पे। ठीक, कोण ए की बी क्या होती है, संलग्न भुजा होती है, यानी कि इस त्रिभुज में संलग्न भुजा होती है, कौन सा हो जाएगा, कोण ए की संलग्न भुजा, यानी कौन होगा, ए बी, यहाँ पे रखेंगे ए। एसी का वैल्यू कितना दिया आपका, एसी का वैल्यू निकला है हमारा 17। ठीक, एबी का वैल्यू कितना है, एबी का वैल्यू है 8, बस 4 नंबर भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 5 पर दिया है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए, यानी कि सेक थीटा का मान दे दिया है, आपसे पूछा है जितना भी त्रिकोणमितीय अनुपात है उनमें से एक का दिया है मान, बाकी सब पूछ रहा है। ठीक, यानी यहाँ पे थीटा दिया तो इसमें फिगर बनाने का कोई जरूरत ही नहीं, केवल क्या करेंगे, जो पी का मान आएगा या जो बी का मान आएगा वही रह जाएगा, इसमें चेंज ही नहीं होगा, एस तो अपने जगह पे स्थायी रहता है, उसका मान चेंज ही नहीं होता है कभी। ठीक, ध्यान दीजिए, लिखते हैं हल, क्योंकि दिया है, दिया है सेक थीटा बराबर 13/12 है ना, दिया है। अब ध्यान दीजिए सेक थीटा बराबर क्या होता है,
सेक किसका उल्टा है, कॉस का उल्टा है ना। सबसे पहले हम कॉस थीटा पे ध्यान देते हैं। कॉस थीटा का मान क्या होता है, उसका सूत्र क्या होता है, बी बाई एच। तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, उसका उल्टा होगा, यानी एच कहाँ जाएगा ऊपर और बी कहाँ जाएगा नीचे। ठीक है, यानी एच का वैल्यू आपका कितना दिया है 13, बी का वैल्यू कितना दिया है 12। इसमें थीटा है इसलिए इसमें भुजा की कोई जरूरत नहीं, जो पी है वह पी ही रहेगा, जो बी है बी ही रहेगा, जो एच है वह एच ही रहेगा। ठीक है, यानी किसका मान इसमें नहीं दिया है, पी का मान नहीं दिया है, बी का मान दे दिया है, एच का मान दे दिया है, पी का मान हम निकालेंगे ना, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि बी बराबर 12, एच बराबर 13। ठीक है, किसका मान नहीं दिया है, तो पी का मान नहीं दिया है। पी का मान कैसे निकालेंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे, चूंकि पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। ध्यान दीजिए एच का मान कितना दिया है 13, एच की जगह पे रखेंगे 13 का स्क्वायर बराबर पी का मान कितना दिया है, नहीं दिया है उसको निकालना है, तो पी को वैसे ही रखेंगे यानी पी स्क्वायर। बी का मान कितना दिया है 12, 12 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ 13 का स्क्वायर करेंगे यानी 13 गुना 13 कितना हो जाएगा 169, पी स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर करेंगे तो 12 गुना 12 यानी कि 144, यहाँ 169 इधर पी का मान निकालना है, तो 144 को इधर भेजेंगे ना, इधर लाएंगे बराबर किस पार, यानी इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, 169 माइनस 144 बराबर क्या बचेगा इधर पी स्क्वायर। यहाँ 169 में से 144, ध्यान दीजिए एक प्लस में एक माइनस में, जब कोई दो संख्या एक प्लस में एक माइनस में तो उनके बीच में घटा होता है, और जो मान जितना बड़ा रहता है उसी का साइन आता है। जैसे में यहाँ पे कौन बड़ा है 169, 144 और 169 में कौन बड़ा है, तो 169 वाला का साइन यहाँ पे रखेंगे घटाने के बाद। ठीक, जिसमें हम घटाते हैं 169 में से 144 घटाएंगे तो आपका आएगा 25। अब यहाँ पे साइन क्या आएगा, ठीक, साइन पे ध्यान देंगे, यानी इन दोनों संख्याओं में से जो संख्या बड़ी रहती है उसी का साइन यहाँ पे आता है। तो कौन सी संख्या बड़ी है, तो आपका है 169 बड़ी है, इसके आगे साइन किसका है प्लस, यहाँ पे प्लस ही रहेगा, प्लस लिखा नहीं जाता है शुरू में। ठीक है, यानी 25 बराबर क्या हो जाएगा पी स्क्वायर। आगे देखिए यहाँ स्क्वायर को हटाएंगे ना, जब स्क्वायर हटेगा बराबर की उस पर आएगा तो क्या हो जाएगा 25 का रूट अंडर तो होगा, लेकिन ये इधर क्या बचेगा केवल पी बचेगा, यानी स्क्वायर जब भी बराबर की इस तरफ आता है या उस तरफ जाएगा स्क्वायर, तो स्क्वायर किस में चेंज होता है, तो रूट में चेंज होता है, यानी कि 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 5, यानी कि 5 बराबर पी, या पी बराबर कितना 5। पूछ कह रहा आपसे अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी सेक थीटा को छोड़ करके जितना बाकी शेष रह रहा है उसको सब निकालना लिखेंगे। अब यहीं पे देख लीजिए सेक का उल्टा क्या होता है कॉस, कॉस थीटा हम निकाल लेते हैं पहले, कॉस थीटा बराबर बी बाई एच, बी का वैल्यू कितना है 12, एच का वैल्यू कितना है 13, 12/13 किसका हो गया कॉस थीटा का। आगे देखते हैं साइन थीटा, साइन थीटा बराबर पी बाई एच, पी का वैल्यू कितना दिया है 5, कितना है हम लोग का 5, एच का वैल्यू कितना दिया है 13, यहाँ पे रखेंगे एच की जगह पे 13। आगे देखिए साइन का उल्टा क्या होता है, हो जाएगा कॉसेक, साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक थीटा, यानी कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा एच जाएगा ऊपर और पी आएगा नीचे, यानी एच बाई पी, एच का वैल्यू कितना 13, यहाँ पे रखेंगे 13, पी का वैल्यू कितना 5, यहाँ पे रखेंगे 5। आगे देखिए बस गया कौन टेन, टेन थीटा बराबर क्या होता है पी बाई पी, पी का वैल्यू कितना निकला है 5, पी की जगह पे 5, बी का वैल्यू कितना दिया है 12, यहाँ पे रखेंगे 12। टेन का उल्टा क्या होता है तो कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा इसका उल्टा ही यानी बी बाई पी, बी का वैल्यू कितना 12, यहाँ पे रखेंगे 12, पी का वैल्यू कितना निकला है 5, यहाँ पे रखेंगे 5। बस हो तो गया, यानी कि एक दिया है 5 हम लोग निकालते। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 पे ध्यान दीजिए, बोल रहा है क्वेश्चन 6 में यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां cos ए बराबर cos बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया, फिर से एक बार पढ़िए।
दिया है यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण, यानी जो आपका कोण ए दिया है और कोण बी क्या है, न्यून कोण है, यानी 90 डिग्री से कम है, समकोण नहीं है, न्यून कोण। जहां बोला है आगे cos ए बराबर cos बी, ठीक, ए बी दे दिया है आपको न्यून कोण, और बोल रहे हैं आगे cos ए बराबर cos बी, तो बोल रहा है दिखाने के लिए कि कोण ए बराबर है किसके, कोण बी के, ये हम लोग को सिद्ध करना है, ध्यान दीजिए। सबसे पहले तो इसमें फिगर ड्रॉ करते हैं। कोण ए और कोण बी क्या है, न्यून कोण है। जैसे में मान लीजिए हम लोगों ने बनाया त्रिभुज ए बी से, ए बी क्या है आपका, न्यून कोण है, यानी कि ए और बी कहाँ पे रहेगा, न्यून कोण पे रहेगा। यहाँ पे तो समकोण ना होता है, यहाँ पे रख देंगे हम क्या, सी, यानी ए बी सी। अब आपका ए और बी जो कोण है वो क्या हो गया, न्यून कोण, और कोण सी क्या हो गया, समकोण। आगे देखिए क्या बोल रहा है, cos ए बराबर cos बी दिया है यहाँ पे, क्योंकि cos ए बराबर cos बी, तो आपसे पूछ रहा है, बोल रहा है क्वेश्चन में, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। यहाँ पे क्योंकि सिद्ध करना है, सिद्ध करना कोण ए बराबर कोण बी, ठीक, ये भी तो न्यून कोण बोल दिया क्वेश्चन में, जिसके आधार पे हम लोग फिगर एक बना लिए, त्रिभुज बना लिया है, जिसमें क्या है, त्रिभुज बना है एबी से, जिसमें कोण ए क्या है, न्यून कोण है, कोण बी क्या है, न्यून कोण है, कोण सी क्या है, समकोण, ठीक है, ध्यान दीजिए आप, इसके थ्रू हम लोग चलेंगे, इसी पे बनेगा आपका क्वेश्चन, ठीक। यहाँ पे लिखेंगे चूंकि cos ए बराबर cos बी, सबसे पहले cos सी का मान निकालेंगे और cos बी का मान निकालेंगे। cos थीटा बराबर क्या होता है, b बाई एच, फिर इधर cos सी ना है, लेकिन थीटा मान लेते हैं, b के जगह पे थीटा मान लेते हैं, cos थीटा बराबर b बाई एच। सबसे पहले इसको फॉर्मूला लिखेंगे, उसके बाद उसको भुजा के आधार पे बांटें, ठीक है, यानी कोण ए की b क्या होती है, संलग्न भुजा, कोण ए की बी क्या होगी, संलग्न भुजा, यानी कि कोण ए पे ध्यान देना है और उसकी संलग्न भुजा निकालना है। सामने वाली भुजा तो सम्मुख भुजा होगी, लेकिन यह जो आपका होगा क्या होगा, संलग्न भुजा, यानी कि बी की जगह पे हम क्या रखेंगे, ए सी, एच तो कभी चेंज ही नहीं होता है, क्या हो जाएगा, कोण आपका कौन सी भुजा है, ए, यहाँ पे रखेंगे हम ए बराबर cos बी, यानी कि कोण बी की बी क्या होती है, संलग्न भुजा, कोण बी की संलग्न भुजा ढूंढिए कौन सा होगा, सामने वाली भुजा क्या होगी, सम्मुख भुजा, या तो कौन होता है, बच गया कौन, बीसी, यानी कि संलग्न भुजा कौन सी हो जाएगी, बीसी। एच कौन सी भुजा, यानी कौन कौन सी भुजा है, ए बी, यहाँ पे रखेंगे ए। अब ध्यान दीजिए, अगर हम यहाँ पे देखते हैं, इसको अगर हल करते हैं, तो ए बी जो बराबर की इस पार भिन्न होता है और बराबर की उस पार, ऊपर ऊपर कटता है, नीचे नीचे कटता है, ठीक है, तो ए बी कट जाएगा आपका, कटेगा ना, यहाँ पर भी ए बी का मान है, यहाँ पर भी ए बी है, ठीक। अगर ए बी का मान हम कुछ भी रखते हैं तो इधर भी उतना ही रखेंगे, इधर भी उतना, यानी दोनों बराबर होगा तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक। उसको तिर्यक गुणा करेंगे तब भी कटेगा, या ऐसे ही जान जाएगा। अगर दो भिन्न रहे, ठीक, तो बराबर रहे बीच में, दो भिन्नों के बीच में बराबर है, जैसे एक भिन्न यहाँ पे हो गया, एक भिन्न यहाँ पे हो गया, तो अंश से अंश कटेगा, हर से हर कटेगा, ठीक है, यानी ए बी से हमने क्या काटा, ए बी, बच गया क्या आपका, ए सी बराबर बी सी, इधर लिखेंगे यहाँ ए सी बराबर बी सी, ठीक है। आप ध्यान देना है भुजा ए सी पे और भुजा बी सी पे। सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पे बोला क्या है, कोण ए और कोण बी न्यून कोण, ठीक, यानी कि हम भुजा पे ध्यान देते ए सी, जो भुजा आपका ए सी है और भुजा बी सी है, उन दोनों भुजाओं का देखिए तो न्यून कोण कौन कौन है, भुजा ए सी, भुजा बी सी। अगर ए सी भुजा का हम देखते हैं तो न्यून कोण कौन होगा, कोण ए, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, कोण ए। अब इसकी भुजा बीसी में देखिए, भुजा बीसी की न्यून कोण कौन सी होगी, कोण बी। आगे आपका ए तो सिद्ध करके दिखाना था, कोण ए बराबर कोण बी, बस प्रूफ। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, देखिए तो हम लोग ध्यान देते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला यदि cos थीटा बराबर 7/8, तो एक में पूछ रहा है आपसे 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। सेकेंड में पूछ रहा है दूसरे में cot स्क्वायर थीटा का मान
निकालिए। ठीक है, क्वेश्चन फिर पढ़ने पड़ेगा, ध्यान दीजिए। दिया क्या है, लिखेंगे यहाँ पे, चूंकि दिया है, क्या दिया है, कॉट थीटा बराबर 7/8। ठीक है, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, बी बाई पी। ठीक, बी बाई आपका क्या हो जाएगा, पी। ध्यान दीजिए, बी का मान कितना है 7, पी का मान कितना है 8। ठीक है, बोल क्या रहा है आपसे क्वेश्चन में, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू ज्ञात करने। तो दूसरे में बोल रहा है कॉट स्क्वायर थीटा का मान। ठीक, सबसे पहले अगर हम लोग क्वेश्चन को देखें तो एक को पहले क्वेश्चन को उतारते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ से मान लीजिए हम h का मान भी निकाल लेते हैं, उसमें रखेंगे तो फिर बड़ा चला जाएगा। पहले इसको हल करते हैं। देखिए यहाँ पे एक नंबर क्या बोल रहे हैं यहाँ पे आपसे, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ध्यान दीजिए, इसमें एच निकालने का कोई जरूरत ही नहीं। अगर मान लीजिए हम एक को मानते हैं ए, साइन थीटा को मानते हैं बी, तो फिर यहाँ पर भी तो एक को ए मानेंगे, यहाँ पर भी तो साइन थीटा को भी मानेंगे, मानेंगे कि नहीं, मानेंगे ना। आगे देखिए, उसी तरह से यहाँ पर भी एक है और यहाँ पर भी एक है, इसको ये मानते हैं तो यहाँ पर भी ए, इसको भी ए, कॉस थीटा को भी मानते हैं, यहाँ पर भी कॉस थीटा को बी। अब ध्यान दीजिए, इसको अगर ए माने इसको बी माने तो आपका क्या बनेगा फॉर्मेट, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो एक सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगा उसको लिख लीजिए। फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बटा, फिर यहां से वही ना बनेगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फिर वही ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इतना समझ में आया फॉर्मूला। अब देखिए इसी के आधार पे बैठा है। ठीक है, इसको मिटा दीजिए, आगे ध्यान दीजिए, केवल आप लोगों को समझाने के लिए था। यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की जगह पे कितना है एक, यहाँ पे हम एक का स्क्वायर करेंगे माइनस बी की जगह पे कितना है साइन थीटा, यानी साइन थीटा का होल स्क्वायर। उसी तरह से नीचे वाला भी होगा, ए की जगह पे कितना एक, एक का होल स्क्वायर माइनस बी की जगह पे कितना है कॉस थीटा, यानी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। आगे ध्यान, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, साइन का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा, नीचे 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस कॉस का स्क्वायर करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, एक फॉर्मूला आप लोगों को बताए होंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। यहाँ पे आपसे पूछ क्या रहा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि अगर साइन स्क्वायर थीटा को मान लीजिए कुछ देर के लिए उधर देते हैं तो यहाँ से हटेगा ना, इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, आपका क्या बचा इधर कॉस स्क्वायर थीटा, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या रख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, यानी यहाँ पे आ जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा। अब नीचे वाला पे ध्यान, बटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर वही फॉर्मूला हम यूज करेंगे, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ पे किसका मान दिया है 1 माइनस कॉस स्क्वायर दिया, यानी कि कॉस स्क्वायर को यहाँ से हटाएंगे, इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, यानी कि 1 माइनस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए यहाँ पे क्या बच रहा है साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, हम साइन स्क्वायर थीटा लिखे, यहाँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखे, दोनों बात क्या है बराबर, यानी कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक फॉर्मूला और लिखवाएंगे आपको, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, किसका फॉर्मूला होता है बराबर क्या होता है टेन थीटा, सॉरी कॉट थीटा, क्या हो जाएगा कॉट थीटा, यानी कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर क्या कॉट थीटा।
होता है ना। इसमें क्या है स्क्वायर, अगर यहाँ दोनों में स्क्वायर करते हैं तो इसमें भी क्या हो जाएगा स्क्वायर होगा, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका कॉट स्क्वायर थीटा। अब किसका मान दिया है इसमें, कॉट थीटा का ना मान दिया है। अब कॉट थीटा का मान रखेंगे, कॉट थीटा का मान कितना दिया है 7/8, 7/8 स्क्वायर है तो इसका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 7 का भी स्क्वायर होगा, पूरे भिन्न का है तो क्या अंश का भी और हर का भी स्क्वायर होगा, और 8 का भी क्या हो जाएगा स्क्वायर होगा। ठीक है, 7×7 = 49, यानी 7 को 7 से गुना कर लो 49, फिर 8 का स्क्वायर यानी 8×8 कितना हो जाएगा 8 64, यही आपका क्या होगा आंसर होगा। उसके बाद देखिए दूसरे में बोल रहा है कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू पूछ रहा है, फिर वही पूछ रहा है, यानी कॉट थीटा का वैल्यू कितना दिया है 7/8, इसका स्क्वायर बोल रहा है तो इसका स्क्वायर कर देंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है, यानी कि अंश का भी स्क्वायर होगा और हर का भी स्क्वायर होगा। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा आपका 7×7 करेंगे तो 49, 8×8 करेंगे तो 64, एकदम सिंपली तरीके से निकल गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8। ये तो क्वेश्चन नंबर 8 पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है यदि 3 cot a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए है या नहीं। इतना मान दे दिया है, बोल रहा है इसको जांच करके देखना है कि दोनों तरफ बराबर है। ठीक, इसमें जो दिया है उसको लिखते हैं पहले, चूंकि दिया है क्या दिया है इसमें 3 cot a बराबर 4, यहाँ cot a बराबर 4/3। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया a दिया, सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे इसका, cot थीटा बराबर क्या होता है b/c। ठीक, लेकिन कोण ए ना है यहाँ पे तो b देखेंगे कौन सी भुजा होगी, p कौन सी भुजा होगी, सबसे पहले इसमें क्या करेंगे फिगर बनाएंगे। ठीक है, फिगर बनाते हैं यहाँ पे, ये तो लीन कोण रहेगा। ठीक, b या c कोई भी समकोण रखेगा। ठीक है, अब कोण ए की बी क्या है संलग्न भुजा है, यानी कोण ए की संलग्न भुजा कौन होगी ए बी, ए बी का मान कितना दिया 4, कोण ए की पी क्या है सममुख भुजा, यानी कोण ए की सममुख भुजा इसमें कौन सी भुजा होगी तो बीसी, बीसी का मान कितना दिया है 3। ठीक है, इसका मान नहीं दिया एच का मान नहीं दिया, यानी कि कर्ण आपका नहीं दिया है। ठीक, देखिए यहाँ पे लिखेंगे चूंकि ए बी बराबर कितना है, ए बी बराबर दिया है 4, बीसी बराबर 3। ठीक, क्या नहीं दिया है एसी, एसी नहीं दिया है तो निकालेंगे ना, एसी कैसे निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, चूंकि पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच की जगह पे कौन सी भुजा आएगी तो ए सी, यहाँ पे रखेंगे ए सी, पी की जगह पे कौन सी भुजा ए बी, यहाँ पे रखेंगे ए बी का होल स्क्वायर, प्लस बी की जगह पे कौन सी भुजा तो बी सी, यहाँ पे रखेंगे बी सी का होल स्क्वायर। आगे देखिए यहाँ पे लिख देंगे हम, यानी कि कोण ए की बी कौन सी भुजा है इसमें, कोण ए की संलग्न भुजा कौन सी है ए बी, यहाँ पे रखेंगे ए। ठीक है, कोण ए की पी क्या है समूह भुजा, यानी कोण ए की समूह भुजा यहाँ पे कौन सी हो जाएगी बीसी, यहाँ पे रख देंगे बीसी। ध्यान दीजिए एसी का मान निकालना है, नहीं दिया है यहाँ पे, यहाँ एसी का होल स्क्वायर बराबर ए बी का मान कितना दिया है तो 4, यहाँ पे ए बी के जगह पे क्या रखेंगे 4 का स्क्वायर, प्लस बीसी का मान कितना दिया है तो 3, यानी बीसी के जगह पे कितना रखेंगे 3 का होल स्क्वायर, यहाँ एसी का होल स्क्वायर बराबर 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 4×4 16, 3 का वर्ग कितना होगा 3×3 9, यहाँ एसी का होल स्क्वायर, अब देखिए 16 प्लस 9 कितना 16 9 25, जोड़ेंगे तो 25, यहाँ एसी जब ए स्क्वायर हटेगा उधर क्या हो जाएगा रूट से हट जाएगा, यानी कि √25, एसी यहाँ एसी इक्वल टू 25 का वर्गमूल कितना होगा 5, एसी का वैल्यू कितना आ गया आपका 5। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है सिद्ध करके दिखाने के लिए कि दोनों तरफ जो मान आ रहा है वो एक दूसरे के बराबर है कि नहीं, मतलब जो एलएचएस है वो आरएचएस के बराबर हो रहा है कि नहीं। ठीक, इतना तो हो गया होगा, इसके बाद इसको हम मिटाते हैं।
अब ध्यान दीजिए, जिसमें क्या बोल रहा है, सबसे पहले हम चलेंगे अब LHS से, LHS से यानी राइट हैंड साइड से। क्या है आपका 1 - 10 स्क्वायर ए बटा 1 + 10 स्क्वायर ए, ना है। अब देखिए 1 - 10 स्क्वायर ए यानी टेन थीटा बराबर क्या होता है, P/B का होल स्क्वायर, ठीक, बटे 1 + फिर इसका भी फॉर्मूला वही ना होगा, P/B का होल स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, इसमें ए ना बोल रहा है यानी कि भुजा लिखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक। फिर भुजा अपना क्या था, यहाँ पे था ए, यहाँ पे था बी, यहाँ पे था सी। AC का मान कितना आया था 5, यहाँ पे BC का मान कितना था 3 cot A, 3 cot A बराबर 4 यानी cot A बराबर 4/3 यानी कि cot A यानी कि B/P, ठीक। कोण A की B क्या है, संलग्न भुजा, यानी कोण A की संलग्न भुजा इसमें कौन हो जाएगी, यानी कि AB का मान 4, BC का मान कितना 3, ठीक है। यहाँ पे B/P है, ठीक। अब ध्यान, P कौन सी भुजा है, यानी कोणीय की P क्या होती है, समूह भुजा, यानी 1 - कोणीय की समूह भुजा कौन होगा, कोणीय की समूह भुजा BC यानी BC बटे B कौन सी भुजा, कोणीय की B क्या होती है, संलग्न भुजा, यानी कि संलग्न भुजा AB का होल स्क्वायर बटा 1 + फिर P बटे B यानी कि फिर वही भुजा आएगा, तो tan A ही ना है, tan A ऊपर भी है, tan A नीचे भी, यानी कि सेम भुजा रहेगा, यानी आपका क्या हो जाएगा BC बटे AB का होल स्क्वायर, इसका मान रखिए बराबर 1 - BC का वैल्यू कितना है तो 3, यहाँ पे रखेंगे 3 बटे AB का वैल्यू कितना है 4, यहाँ पे रखेंगे 4, ठीक, का होल स्क्वायर बटे प्लस में तो केवल प्लस में होगा, यानी 3/4 का होल स्क्वायर। आगे देखिए, यानी 1 - जब भिन्न का है पूरे का वर्ग तो ऊपर वाला यानी अंश का भी वर्ग होगा और हर का, यानी 3 का वर्ग करेंगे बटे 4 का भी वर्ग करेंगे, मेन बटा 1 + फिर इसमें भी 3 का भी वर्ग होगा और 4 का भी वर्ग, ठीक है। यानी 1 - 3 3 9 4 चुका 16 मेन बटा 1 + 9/16, इसका भी उतना ही आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसको हल करते हैं, इसके नीचे कितना है 1 1 और 16 का एलसीएम 16, 1 से 16 में भाग देंगे 16 बार में कटेगा, 1 से 16 में 1 से गुना करेंगे तो 16, माइनस है तो माइनस, फिर 16 में 16 से भाग देंगे, एक बार में कटेगा तो 9 1 9 मेन बटा फिर उतना ही है, केवल प्लस चेंज होगा, ठीक है, माइनस की जगह पे प्लस आ जाएगा, यानी 16 + 9, ठीक है। आगे बराबर 16 में से 9 घटाएंगे तो 7, यानी 7/16 मेन बटा 16 और 9 कितना 25, 25/16 बराबर मेन बट्टा के जो ऊपर वाला भिन्न रहता है वो वैसे ही, यानी कि 7/16 नीचे वाला भिन्न क्या होता है, जब नीचे वाला भिन्न को हल करते हैं तो गुना में चेंज होता है और नीचे वाला भिन्न क्या होता है पलट जाता है, 16 कहाँ जाएगा ऊपर और 25 कहाँ आएगा नीचे, 16 से 16 क्या हो जाएगा कट जाएगा, यानी क्या बचेगा 7/25, आपका LHS कितना आ गया 7/25। अब यहाँ पे देखते हैं RHS, ठीक है। LHS कितना आ गया अपना 7/25, अब RHS अब लिखेंगे फिर पुनः RHS से, RHS से RHS में क्या है cos स्क्वायर A - sin स्क्वायर A। अब इसको हल कीजिए, cos स्क्वायर A यानी कि सबसे पहले इसका फॉर्मूला क्या होता है B/H का होल स्क्वायर माइनस sin थीटा का क्या होता है P/H का होल स्क्वायर, ठीक। अब देखिए यहाँ पे कोण A ना है, कोण A की B क्या होती है संलग्न भुजा होती है, यानी कोण A की संलग्न भुजा कौन सी हो जाएगी AB, यहाँ पे रखेंगे AB, H तो कभी चेंज नहीं होता है, यानी कि AC का होल स्क्वायर माइनस कोण A की P क्या होती है समूह भुजा, यानी समूह भुजा कौन होगा BC, यहाँ पे रखेंगे BC बटे कर्ण क्या है H AC, यानी AC का होल स्क्वायर।
अब देखिए यहाँ पे ए बी का मान कितना है, ए बी का मान है 4, ए सी का मान कितना है 5 का होल स्क्वायर माइनस बी सी का मान कितना है 3, ए सी का मान कितना है 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, यानी 4 का स्क्वायर करेंगे फिर 5 का स्क्वायर, उसी तरह से इसमें 3 का स्क्वायर फिर 5 का स्क्वायर। जब भी भिन्न का स्क्वायर रहेगा तो अंश का भी स्क्वायर होगा और नीचे वाले हर का भी स्क्वायर होगा। ठीक है, 4 चौका कितना 16, 5 बचे 25 माइनस 3 3 9, 5 बचे 25। अब इसको हल करें, 25 और 25 का एलसीएम 25, 25 में 25 से भाग देंगे कितनी बार में कटेगा, एक बार में। 1 से 16 में गुना करेंगे तो 16 एकम 16 माइनस फिर 25 में 25 से भाग देंगे कितनी बार में कटेगा, एक बार में। 1 से 9 में गुना करेंगे तो 9, एक प्लस में है एक माइनस में तो घटेगा। ठीक, यानी 16 में से 9 घटेगा तो 7 बटे 25। लेकिन साइन यहाँ पे किसका आएगा, जो मान बड़ा रहेगा, यानी 16 बड़ा है कि 9, 16, 16 जब बड़ा है तो इसके आगे साइन क्या है प्लस, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस। आपका RHS भी कितना आ गया 7 बटे 25, क्योंकि हम यहाँ पे लिखेंगे LHS, LHS बराबर क्या हो जाएगा RHS, यानी कि LHS और RHS आपस में क्या है बराबर है, यानी यहाँ पे हो जाएगा हमारा आंसर क्या, हाँ। अब हम क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर, तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है त्रिभुज ABC जिसमें ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी क्वेश्चन में आपको दे दिया है एक त्रिभुज दिया है ABC जिसका कोण B क्या बोल रहा है समकोण है, और क्वेश्चन में एक बात और मेंशन किया है tan A बराबर 1/√3 दिया है। ठीक, क्वेश्चन आपसे कर रहा है 9 का 1 नंबर में sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C, दूसरे में बोल रहा है cos A cos इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। सबसे पहले हम लिखेंगे हल, यहाँ पे हम एक त्रिभुज बनाएंगे जिसमें भी क्या है समकोण है। एक त्रिभुज बना दिया हमने ABC जिसमें भी क्या बना दिया समकोण बना दिया। ठीक है, और देखिए दिया क्या है इसमें, क्योंकि tan A बराबर कितना दिया है 1/√3, यहाँ पे लिख देंगे चूंकि दिया है। ठीक है, आगे यानी कि यहाँ tan A बराबर यहाँ पे हो जाएगा 1/√3। अब इसमें देखेंगे कौन कौन सी भुजा का मान दिया है और कौन सी भुजा का मान नहीं दिया है। आपका 1/√3 जो है ना, यानी tan थीटा बराबर क्या होता है, सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिखेंगे क्या P/B। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, इसमें तो A दिया है थीटा दिया है नहीं है, जो हम इसको P मान ले। ठीक, क्या पता कहीं यहाँ B हो कहीं यहाँ P हो। ठीक है, तो हम कोण के आधार पे देखेंगे कि कौन सी भुजा का मान दिया है A, कौन सी भुजा का मान दिया है √3। ठीक है, यानी कोण A की P क्या होती है सममुख भुजा होती है। कोण A की सममुख भुजा कौन सी होगी, यह सामने वाली होगी ना, यानी BC का मान कितना दे दिया है 1, यहाँ पे रखेंगे BC बटे, यानी BC का मान आपका कितना हो गया 1। कोण A की B क्या होती है संलग्न भुजा होती है, यानी कोण A की संलग्न भुजा इस त्रिभुज में होता है। कौन सी होगी संलग्न भुजा, तो आपका हो जाएगा भुजा कौन AB, यानी AB का मान कितना दे दिया है √3। ठीक है, आगे देखिए चूंकि AB बराबर √3 BC बराबर 1, क्या नहीं दिया है AC नहीं दिया। AC कैसे निकालेंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय से, चूंकि पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, तो h² बराबर p² प्लस b²। ठीक है, h² की जगह पे कौन सी भुजा है, तो आपका है AC, यानी AC का स्क्वायर बराबर p की जगह पे कौन सी भुजा है, तो है AB, यानी AB का स्क्वायर प्लस b की जगह पे कौन सी भुजा है, तो BC, यानी BC का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए अब इसका मान रखते हैं AC का मान तो निकालना है, उसको ऐसे ही छोड़ देंगे, यानी AC का स्क्वायर बराबर AB का मान कितना दिया है √3, यानी √3 का होल स्क्वायर। ठीक, प्लस BC का मान कितना दिया है, तो 1 दिया है, यानी कि 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे देखिए यहाँ AC का होल स्क्वायर बराबर √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, √3 गुना √3 होगा ना,
यानी √3 से √3 में गुना करेंगे आपका कितना आ जाएगा √9 प्लस 1 से 1 में गुना करेंगे कितना 1। यहाँ AC² बराबर √9 का क्या होगा वर्गमूल 3, ठीक है, प्लस कितना 1 यानी कि AC² बराबर 3 और 1 कितना 4। यहाँ AC यहाँ से स्क्वायर हटेंगे उधर क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा यानी कि √4। यहाँ AC बराबर कितना √4 का कितना होता है वर्गमूल 2। AC आपका कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है sin A cos C प्लस cos A sin C, ये ना पूछ रहा है, यहाँ पे लिखेंगे अब, ठीक है। AC का मान यहाँ पे रख देंगे कितना 2। अब ध्यान दीजिए एक में क्या बोल रहा है आपसे sin A cos C, sin A cos C प्लस cos A sin C, cos A sin C। ध्यान दीजिए इसको हल करते हैं। sin A सबसे पहले तो इसका जो सूत्र होता है लिखते हैं P/H, इसका कितना हो जाएगा B/H, इसका कितना हो जाएगा B/H, इसका कितना होगा P/H। यानी कि सबसे पहले sin थीटा का वैल्यू रखेंगे, फिर cos थीटा का, फिर cos थीटा का, फिर sin थीटा का। अब चलते हैं कोण पे, यानी कोण ए की P कौन सी भुजा है समूह भुजा। कोण ए पे ध्यान देना उसकी समूह भुजा लिखना है, कोण ए के सामने वाली भुजा BC। अब यहाँ पे आपका हो जाएगा BC, H तो कभी चेंज नहीं होता है, H कौन सी भुजा है AC, यहाँ पे रखेंगे AC गुने कोण ए की, यहाँ पे कितना है साइन वाला तो हो गया, अब cos C वाला देखते हैं, यानी cos C यानी कोण C की B कौन सी भुजा है संलग्न भुजा, यानी कोण C पे अब ध्यान देना इसकी संलग्न भुजा कौन सी हो जाएगी BC, यहाँ पे क्या हो जाएगा BC। H तो कभी चेंज नहीं होता है, H कौन सी भुजा है आपका AC प्लस अब cos A यानी कोण A की B कौन सी भुजा है, कोण A की B कौन सी भुजा होती है संलग्न भुजा, यानी कोण A की संलग्न भुजा कौन सी हो जाएगी, कौन सी होगी AB, यहाँ यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा बट H तो कभी चेंज नहीं होगा यानी AC गुना। अब देखना है sin C यानी कोण C की P क्या होती है समभुजा, कोण C की समभुज इसमें ढूंढिए कौन सा हो जाएगा AB, कौन सा होगा AB, यहाँ पे रखेंगे AB। H तो कभी चेंज ही नहीं होता है यानी कौन सी भुजा है AC, यहाँ पे रखेंगे। अब ध्यान रखिए यहाँ BC से BC में गुना करेंगे कितना हो जाएगा BC² होगा, बट्टे AC से AC में गुना करेंगे तो AC², ठीक, प्लस फिर AB से AB में गुना करेंगे AB² बट्टा AC से AC में गुना करेंगे तो AC² हो गया। अब यहाँ पे BC का मान, BC का मान कितना है, BC का मान है 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना, यहाँ पे स्क्वायर ही कर देंगे, फिर AC का स्क्वायर कितना है 2, यानी कि AC का मान 2 है, इसका स्क्वायर करेंगे प्लस AB का मान कितना दिया है √3 यानी √3 का होल स्क्वायर, ठीक है, बट्टा AC का होल स्क्वायर करना है, यानी AC का मान कितना है √2 यानी कि कितना है 2, केवल 2 है √2 नहीं 2 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ बराबर का साइन नहीं है डबल वाला होता है तभी यहाँ का साइन है, ठीक, यहाँ पे एक ही संख्या यानी कि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4 प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे होगा 3, 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना 4 बराबर 4 4 का एलसीएम 4। अब 4 में 4 से भाग देंगे कितनी बार में कटेगा एक बार में, 1 से 1 में गुना करेंगे तो 1 प्लस फिर 4 में 4 से भाग देंगे एक बार में कटेगा, 1 से 3 में गुना करेंगे 3, 1 और 3 कितना 4 यानी 4/4 कितने बार में कटेगा तो एक बार में, यानी कि आपका आंसर कितना आ जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह से हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का 2 हो गया, निकालते हैं इसको। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 9 का 2 में क्या दिया है cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C, ठीक है, इसको हल कीजिए। सबसे पहले cos थीटा बराबर लिखेंगे B/H, वो थीटा हो या कोई कोण दिया हो उसका जो फॉर्मूला होता है उसको लिखेंगे इंटू cos C यानी कि फिर cos थीटा का मान लिखेंगे B/H माइनस इसका कितना हो जाएगा
साइन थीटा पी बाई एच, फिर साइन थीटा ही ना है यानी पी बाई एच। अभी ना कि पी में गुना कर देंगे पी में गुना कर देंगे, ऐसे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोण दे दिया है। कोण कितना है? ए, यानी कोण ई की बी क्या होती है? संलग्न भुजा। कोण ई की संलग्न भुजा कौन है? ए बी। अब यहाँ पे रखेंगे हम ए बी, बी की जगह पे क्या हो जाएगा आपका? ए बी। एस तो कर्ण ही है यानी कि एस सी है, कर्ण का भी चेंज तो थीटा हो या कोई कोण का नाम दिया हो, ठीक है। गुणे यहाँ पे क्या है? बी, यानी कि आप कोण सी पे ध्यान देना, कोण सी की बी क्या होती है? संलग्न भुजा होती है। कोण सी की संलग्न भुजा कौन सी हो जाएगी? बीसी। यहाँ पे हो जाएगा बीसी बटे एच, कौन सी भुजा है? तो एच माइनस पी, यानी कि कोण ए की पी क्या है? समूह भुजा है। कोण ए की समूह भुजा इसमें कौन होगा? बीसी, बीसी बटे एच तो कर्ण ही यानी एसी है, ठीक है। गुना अब कोण सी पे ध्यान देना, कोण सी की पी क्या है? समूह भुजा है, यानी कोण सी की समूह भुजा कौन हो जाएगी? एस तो आपका एसी होगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे ए बी बाई ए सी गुना बी सी बटे ए सी माइनस बी सी बटे ए सी गुने ए बी बटे ए सी। देखिए जितना इधर है उतना ही इधर है, लेकिन यह क्या है? प्लस में, यह कितने में, किस साइन में है? माइनस में। इसको यही से हम डायरेक्ट काट देंगे, आपका आंसर कितना आएगा? 0। यहाँ इसको हल करते हैं, देखिए यहाँ ए बी का मान रखें, ए बी का मान कितना है? √3, यहाँ पे रखेंगे √3 बट ए सी का मान कितना है? ए सी का मान दिया आपका 2 गुने, फिर बी सी का मान कितना है? 1, यहाँ पे रखेंगे। ए सी का मान कितना है? 2 माइनस बी सी का मान कितना? 1, ए सी का मान कितना है? 2 गुने ए बी का मान कितना है? तो √3 बट ए सी का मान कितना है? तो 2। अब इसको हल √3 से 1 में गुना करेंगे कितना आ जाएगा? √3। 2 से 2 में गुना करेंगे 4 माइनस 1 से √3 में गुना करेंगे √3। 2 से 2 में गुना करेंगे 4। अब देखिए एक प्लस में एक माइनस में, यहीं से कटेगा, फिर आपका आंसर कितना आ गया? 0 ही, ठीक है। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को हल किए। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10। तो देखिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 में बोला है त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है, साइन पी कॉस पी और टेन पी के मान ज्ञात करें, ठीक है। यानी क्वेश्चन में क्या क्या दिया है? एक त्रिभुज दिया है पी क्यू आर जिसका कोण क्यू क्या बोला है? समकोण है, और आपको दिया है पी आर प्लस क्यू आर का योग कितना है? 25 सेंटीमीटर और पी क्यू कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर। आपसे पूछ क्या रहा है? साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान बोला है निकालें, ठीक है। ध्यान दीजिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? एक त्रिभुज बनाएंगे जिसमें कोण क्यू क्या रहेगा? समकोण रहेगा। एक त्रिभुज बनाया हमने, ठीक। यहाँ पे पी क्यू आर, क्यू क्या है? समकोण है, समकोण इसको कर देंगे, ठीक है। आगे देखिए आगे क्या दे रहा है इसमें? पी आर प्लस क्यू आर, क्योंकि यहाँ पे लिखेंगे पी आर प्लस क्यू आर बराबर 5 कितना है? 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर यहाँ पे लिखेंगे चूंकि दिया, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे क्या दिया है? पी क्यू कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर, इसको मान लेंगे समीकरण 1, ठीक है। क्योंकि पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, ठीक है। क्योंकि आगे ध्यान, इसमें पी क्यू का मान कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर रख देंगे, ठीक है। पी आर और क्यू आर जो है भुजा उसको आपस में योग करके यानी जोड़ करके कितना दिया है? 25 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम इन दोनों में से किसी एक भुजा का मान निकालते हैं, उसके बाद से हम क्या करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके दोनों भुजाओं का मान ज्ञात करेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे चूंकि समीकरण 1 से, समीकरण 1 आपका क्या है? पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, यही ना दिया है। यहाँ से हम किसी दोनों में से किसी एक भुजा को निकालते हैं, हम निकालते हैं यहाँ से पी आर का मान। पी आर बराबर इधर तो 25 से वैसे ही रहेगा, इधर प्लस में है, क्यू आर उधर जाएगा तो माइनस में, यानी पी आर का वैल्यू आपका कितना निकला? 25 माइनस क्यू आर, यानी जितना भी क्यू आर का मान आएगा उस
उस क्यू आर के मान को 25 में से घटाएंगे तो आपका क्या निकलेगा, पी आर निकलेगा। ठीक है, यानी पी आर का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 25 में से किसका मान घटाएंगे, क्यू आर के मान को घटाएंगे। ठीक है, अब यहाँ से हम निकालेंगे क्या, इन दोनों भुजाओं को अलग अलग करके निकालते हैं। ठीक, इसमें कौन सा प्रमेय यूज करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय। यहाँ पे लिखते हैं चूंकि पाइथागोरस प्रमेय से आपका पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए तीन भुजा, एच कौन सी भुजा है, पी आर, यानी पी आर का होल स्क्वायर बराबर पी कौन सी भुजा है, पी क्यू, यानी कि पी क्यू का होल स्क्वायर प्लस बी कौन सी भुजा है, क्यू आर, यहाँ पे क्यू आर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए पी आर आपका कितना आया है यहाँ पे, 25 माइनस क्यू आर, यानी पी आर के जगह पे रखेंगे 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर बराबर पी क्यू का वैल्यू कितना है, 5, यहाँ पे रखेंगे 5 का होल स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। क्यू आर का मान नहीं दिया वैसे ही उसको रख देंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहाँ पर आपको एक फॉर्मेट दिख रहा होगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी इसको ए मानेंगे इसको बी, ए का स्क्वायर करेंगे तो कितने का होगा, 25 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी क्यू आर का होल स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2, ए के जगह पे कितना है आपका 25, बी के जगह पे कितना है क्यू आर, हो गया बराबर 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 25 का वर्ग करेंगे यानी 25 गुना 25 आपका कितना हो जाएगा 625 प्लस क्यू आर का स्क्वायर है देन क्यू आर स्क्वायर, उसके बाद माइनस यहाँ पे माइनस रखेंगे 25 दुना 50, 50 से क्यू आर में करेंगे तो 50 क्यू आर बराबर 25 माइनस 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर। ठीक है, अब इधर देखिए इधर प्लस में क्यू आर है और इधर बराबर किस पर में क्या है, प्लस में क्यू आर, अगर इस तरफ लाएंगे तो माइनस में होगा, यानी एक प्लस में हो रहा है एक माइनस में, यहीं से इसको क्या करेंगे कटा देंगे। ठीक है, अब देखिए इधर क्या बचा 625 बराबर 50 क्यू आर, 625 माइनस यहाँ पे माइनस 50 क्यू आर बराबर इधर क्या बचा है 25। ठीक है, किसका मान सही है, क्यू आर का ना, यानी 50 माइनस 50 क्यू आर बराबर 25 तो इधर है 625 को उधर ले जाएंगे ना, यानी प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, यानी माइनस 625। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 50 क्यू आर बराबर एक प्लस में है एक माइनस में, घटेगा कि जुटेगा, जब भी दो संख्या एक प्लस में एक माइनस में तो उनके बीच में घटा होता है, यानी 625 में से 25 घटाएंगे आपका कितना हो जाएगा 600, लेकिन साइन किसका आएगा, जो मान बड़ा रहता है, यानी 25 बड़ा है कि 625, तो 625 बड़ा है, यानी इसके आगे साइन क्या है माइनस, यहाँ पे क्या रखेंगे माइनस। ठीक है, माइनस माइनस अपने आप कटेगा। ठीक है, यहाँ 50 क्यू आर बराबर 600। ठीक है, यहाँ क्यू आर इक्वल टू 600 बटा इधर 50 गुना में उधर जाएगा तो भाग, एक जीरो से एक जीरो जाएगा, 12 पचे 60, यहाँ पे 12। ठीक है, यहाँ आपका क्यू आर का वैल्यू कितना आ गया, क्यू आर का वैल्यू 12 सेंटीमीटर, क्यू आर का वैल्यू निकल गया। अब यहाँ पे क्यू आर का वैल्यू कितना रखेंगे 12 सेंटीमीटर। ठीक, अब इसके आगे क्या निकलना है पी आर, अब इस क्यू आर के मान को किस में से घटाएंगे 25 में से घटाएंगे तो आपका क्या निकलेगा पी आर निकलेगा। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। ठीक, इसके बाद हम ध्यान दीजिए पी आर कैसे निकलता है, क्योंकि पी आर बराबर हमने क्या लिखा था, पी आर किसके बराबर था 25 माइनस क्यू आर, यही ना था, यहाँ पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर का वैल्यू कितना है 12, यहाँ पी आर
बराबर 25 में से 12 हटाएंगे तो 13, यानी पी आर का वैल्यू आपका कितना आ गया 13 सेंटीमीटर। आगे देखिए, आगे आपसे क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, आप यहाँ पे लिखेंगे अब। ठीक, क्या पूछ रहा है आपसे, साइन पी, साइन पी। सबसे पहले तो इसका फॉर्मूला लिखते हैं, साइन थीटा बराबर पी बाई एच। यहाँ पे कोण पी ना है, यानी कोण पी की पी क्या होती है, सममुख भुजा होती है। कोण पी की सममुख भुजा इस ट्रायंगल में कौन सी भुजा होगी, तो क्यू आर, यानी कि पी के जगह पे क्या रखेंगे, क्यू आर भुजा। एच तो कभी चेंज नहीं होता, एच कौन सी भुजा है, पी आर है, यहाँ पे पी आर। क्यू आर का वैल्यू कितना है आपका 12, यहाँ पे 12, ठीक, और पी आर का वैल्यू 13, यहाँ पे 13 है, यही आपका क्या होगा साइन पी। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या पूछ रहे हैं, कॉस पी। सबसे पहले इसका फॉर्मूला रखेंगे, कॉस थीटा बराबर बी बाई एच। अब कोण पी पे ध्यान देना, यानी कोण पी की पी क्या होती है, संलग्न भुजा। कोण पी की संलग्न भुजा इस ट्रायंगल में कौन सी होगी, तो पी की, यहाँ पे रखेंगे पी की। एच तो कभी चेंज नहीं होता, यानी पी। पी क्यू का वैल्यू कितना दिया है 5, पी आर का वैल्यू कितना है 13, यही आपका क्या होगा कॉस पी का मान। आगे क्या पूछ रहा है आपसे, टेन पी। टेन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाई बी। ठीक है, यानी कोण पी की पी क्या होती है, सममुख भुजा। इस ट्रायंगल में कोण पी की सममुख भुजा कौन सी होगी, क्यू आर, यहाँ पे क्यू। कोण पी की बी क्या होती है, संलग्न भुजा, यानी कि पी की संलग्न भुजा कौन है, कौन है, तो पी की, यहाँ पे रखेंगे पी। क्यू आर कितना है आपका 12, यहाँ पे रखेंगे 12। पी क्यू कितना है 5, यहाँ पे रखेंगे 5, यहाँ पे क्या होगा टेन पी का मान। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व किया। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखिए, हम लोग ध्यान देते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। ठीक है, यानी कि जितना भी इसमें स्टेटमेंट दिया हुआ है, कथन दिया हुआ है, उसको क्या बताना है, सत्य है कि असत्य है, और उसका कारण भी बताना है कि कैसे सत्य है और कैसे असत्य है। ठीक है, जैसे में एक में बोल रहा है tan e का मान सदैव 1 से कम होता है। क्वेश्चन समझिए पहले, बोल रहा है tan e का मान सदैव 1 से कम होता है, यानी 1 से क्या नीचे होता है, यानी कि 1 से क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे कम है, 1 से छोटा होना चाहिए। बोल रहा है कि यहाँ पे सदैव 1 से छोटा होता है। अब देखिए, उसको हम चेक करते हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे चेक किए एक नंबर, मान लीजिए tan tan थीटा होता है ना, इसका 0 का वैल्यू लेते हैं। tan 0 का वैल्यू कितना होता है 0, इसका वैल्यू कितना होता है 1/√3। tan थीटा यहाँ पे लिखे, यानी मान लीजिए tan 0, tan 30 का वैल्यू 1/√3, tan 45 का वैल्यू 1, फिर tan 60 निकालेंगे, tan 60 का वैल्यू √3, tan 90 का वैल्यू कितना अपरिभाषित। ठीक है, यानी कि 0 से 0 का वैल्यू कितना है 0, 30 का वैल्यू कितना है 1/√3, 45 का है 1, 60 का है √3, 90 का कितना है अपरिभाषित यानी इनफिनिटी। ठीक है, इनडिफाइंड, अपरिभाषित, इनडिफाइंड, यानी कि 0 से आपका कितना हो गया 1/√3 हो रहा है। ठीक है, यानी 0 से कुछ बढ़ा। ठीक, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब इससे क्या हो रहा है 1 हो जा रहा है, 1 से थोड़ा और बढ़ रहा है। इसको अगर तोड़ेंगे तो 1 कुछ कुछ करके आएगा। यहाँ पे 45 पे 1 है, लेकिन जैसे हम 60 पे गए, यानी थीटा का मान जैसे जैसे हम बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे हमारा मान भी क्या हो रहा है बढ़ रहा है, यानी कि यह जो हमारा स्टेटमेंट दिया हुआ एक नंबर वो क्या हो जाएगा असत्य होगा, यानी कि हमेशा 1 से कम नहीं होता है। ठीक है, इसके सामने लिखेंगे क्या असत्य। अगला ध्यान दीजिए 2 नंबर, कथन 2 में बोला है कोण ए के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5, यानी कोण ए की बोल रहे हैं किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5 हो सकता है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे एक क्या दिया आपको, पहले लिखेंगे sec a बराबर 12/5। ठीक, sec थीटा बराबर क्या होता है h/d होता है ना, sec किसका उल्टा होता है तो cos का, cos थीटा बराबर b/h, तो sec थीटा बराबर h/d। ठीक, यानी कि कोण ए की या तो कर्ण है, कर्ण वाली भुजा चेंज नहीं होते, यानी कोण ए की बी क्या होती है संलग्न भुजा, कितना दिया है 5। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम ट्रायंगल बनाते हैं। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे रखे हम कोण ए, यहाँ पे कोण बी, यहाँ पे कोण सी। ठीक है, कोण ए की एच क्या है कर्ण, यानी कर्ण तो क्या हो जाएगा आपका एसी, कितना दिया है 12। ठीक, कोण ए की बी क्या होती है संलग्न भुजा होती है, कोण ए की संलग्न भुजा ए बी कितना दिया है 5।
यानी कि जो आपका कर्ण होता है वो आधार और लंब से क्या होता है, हमेशा बड़ा होता है, यानी कि ऐसा मान हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे सत्य। आगे देखिए 3 नंबर। तीसरा स्टेटमेंट में बोला है कॉस ए कोण ए के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। ठीक है, यानी जो कॉस ए यहाँ पे दिया है, कॉस ए 3 नंबर का है, ठीक, कॉस ए है वह किसका किसका संक्षिप्त रूप है, यानी कोण ए के कोसेकेंट के लिए एक संक्षिप्त रूप है। नहीं, यह गलत है। यहाँ पे जो कोसेकेंट है वह किसका होता है, कोसेक का होता है। ठीक है, और जो कॉस का होता है संक्षिप्त रूप वह होता है कोण ए के लिए, वो होता है कोसाइन। क्या होता है, कोसाइन। लेकिन यहाँ पे दिया क्या है, कोसेकेंट, जो क्या है, गलत है, यानी कि यह क्या हो जाएगा, असत्य। आगे देखिए 4 नंबर। 4 नंबर में बोला है कॉट ए, कॉट और ए का गुणनफल होता है। क्या बोला यहाँ पे, कॉट ए, कॉट और ए का गुणनफल होता है। मान लीजिए हम यहाँ पे लिखे, जैसे मैं यहाँ पे लिखे कॉट, यहाँ पे लिखे ए, ये बोल रहा है कि इन दोनों के बीच में गुणा होता है, गुणनफल होता है। यह जो ए है आपका, यह इसका गुणनफल होता है। मतलब इन दोनों को जैसे मान लीजिए हम ए गुना बी करते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, ए बी होता है ना। उसी तरह से यहाँ पे बोला है, जैसे हम लिख दिया है कॉट ए, अब बोला है कि कॉट ए और कॉट और ए दोनों का क्या होता है, गुणनफल होता है कॉट ए, यानी यह जो दिया है इन दोनों का गुणनफल होता है। तो बोलेंगे कि नहीं, यहाँ पे ये जो आपका होता है क्या होता है, थीटा का मान होता है, यानी ए के जगह पे 0, 30, 60, 90 आएगा, 45 आएगा। ठीक है, यानी यह भी हमारा क्या हो जाएगा, असत्य है। ठीक है, आगे आप ध्यान दीजिए 5 नंबर 5। ठीक, इसमें देखिए क्या बोला, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। किसी भी कोण थीटा के लिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम 0, ठीक, सपोज दैट, ठीक है, यानी साइन 0 का अगर वैल्यू हम देखेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 0। ठीक, 30 का अगर वैल्यू निकालते हैं तो कितना आ जाता है 1/2। 45 का अगर निकालते हैं तो कितना आ जाता है 1/√2। 60 का निकालते हैं तो कितना आता है √3/2। 90 का निकालते हैं तो कितना आ जाता है 1। अब बताइए, जैसे हम थीटा चेंज कर रहे हैं वैसे हमारा मान क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। लेकिन इसमें बोला है किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 हो सकता है, या पॉसिबल है, नहीं। ठीक है, यानी यहाँ पे लिखेंगे असत्य। ठीक, ऐसे ही हमारा चैप्टर 8.1 क्या हुआ, फाइनल हुआ, समाप्त हुआ। इसके बाद हम लोग अगले क्लास में देखेंगे 8.2। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये वाला चैप्टर पूरे बढ़िया तरह से समझ में आया होगा। अगर पूरे बढ़िया तरह से समझ में आएगा तो सपोर्ट कीजिए, इस चैनल को आगे बढ़ाइए, ठीक, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा लगा होगा तो लाइक भी कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू।